हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और रेडी हो गए फॉर न्यू पोम. सो पोम नेम इज ममा's hands. So let's read about the poem. Have you ever looked closely at your mother's hands? Are they soft, smooth and silky, or are they rough, calloused, capped because all the work she does around the house? Read this sensitive poem to find out what a blessing it is to have a loving mother. तो यहाँ पर ये पोम किससे रिलेट करती हुई है बच्चे? मदर्स हैंड से, है ना. कभी आपने अपने मम्मा के हैंड को देखा है क्लोजली, पास से? तो कैसे नजर आते हैं आपको? सॉफ्ट, स्मूथ या सिल्की हैं, या फिर वो आपको रफ, कॉलेस्ड एंड क्रैप्ड, एंड जिसको हम बोल सकते हैं कि किस तरह से वो रफ, मतलब उनके अंदर बहुत ड्राइनेस, वैसे नजर आते हैं. तो लेट्स रीड और देखते हैं क्या पोम बताना चाह रहे हैं. I saw my hide your hands in line. Behind that lady fair, I noticed too her soft and white, immaculate from care. But ma, I say, it's not disgrace to have working hands like you. And had she lived the life you have, she'd have hands just like it too. तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं ऑथर? बता रहे हैं कि आपने कभी देखा है मम्मी, जो आपने लाइन के अंदर रहते हुए अपने हाथों को छुपाया है अपने पीछे, बिहाइंड, है ना, हाइड कर लिया है. तो मैंने देखा है और मैंने ये भी नोटिस किया है कि आई नोटिस टू हर सॉफ्ट एंड वाइट, कि उनके हैंड्स को, जिनके हैंड बहुत सॉफ्ट होते हैं, वाइट होते हैं, और इमेक्युलेट मतलब क्या होता है? इमेक्युलेट मतलब क्या होता है? यानी क्लीन एंड टाइडी, है ना. तो बहुत साफ भी हैं, टाइडी भी हैं, तो उस तरह से बताते हैं. लेकिन वो सब बने किस वजह से हैं? टाइडी हैं, सॉफ्ट हैं, वाइट हैं या क्लीन है? वो सिर्फ केयर की वजह से, है ना, क्योंकि वो केयर. बट लेकिन मैंने मम्मा क्या देखा है? नो डिस्ग्रेस, कि मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती. क्यों? क्योंकि आपके हैंड्स कैसे हैं? शी लिव्ड द लाइफ टू हैव, कि आपने मुझे इन्हीं हाथों से पाल परोस के बड़ा किया है, आपने मुझे लाइफ दी है. शेड हैव हैंड जस्ट लाइक यू ट्रू. और वो क्या कहता है कि ये जो हैंड है वो मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं. तो इस तरह से अप्रिशिएट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने हैंड से क्या देखा है? हमेशा अपनी मम्मा को काम करते हुए देखा है. बट हर हैंड्स हैव नेवर होल्डेड इन वुड और वर्कड इन गॉड्स गुड हार्ट. अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जिनके हैंड बहुत सॉफ्ट हैं, सिल्की हैं, स्मूथ हैं, तो वो उन्होंने कभी भी कोई वुड काटी नहीं है ना. वुड काटने का मतलब क्या है? होल्ड नहीं किए हैं. कि कोई चीज़ बनानी होती है, कोई हट बनाना है या कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसके लिए लकड़ियाँ कभी उन्होंने काटी नहीं है, जबकि आपने काम किया है. और वर्कड इन गॉड्स गुड अर्थ, और भगवान की बनाई हुई इस अर्थ पर आपने हमेशा काम किया है. दे हैव नेवर फेल्ट द बिटर कोल्ड. इवन उन्होंने क्या महसूस नहीं है? कभी भी उनको बिटर कोल्ड महसूस नहीं किया है. कैसे मतलब कैसे बच्चे महसूस नहीं किया है? क्योंकि जब कोई ठंडे पानी में, ज़्यादा ठंडे पानी में हाथ ही नहीं डालेगा तो उसको फील का पता ही नहीं चलेगा. लेकिन मम्मा ने तो हाथ डाला हुआ है, इसलिए उनके हाथ ऐसे हैं. और चॉप्ड आइज फ्रॉम वेटिंग स्टॉक, और कभी भी उन्होंने आइज को भी चॉप्ड नहीं किया है. दे हैव नेवर डेक्टोरेट सिक वंस, कभी भी उन्होंने किसी बीमार की, है ना, हेल्प नहीं की है. वो हेल्पिंग नहीं है. कभी भी किसी ड्रेस्ड और होर्स होक. दे हैव नेवर पुल्ड अ हिप लॉक्ड काफ और पैक्ड वाटर टू द पाम. तो यहाँ पे बता रहे हैं बच्चे कि किस तरह से वो बताने चाह रहे हैं कि कभी भी जिनके हाथ बहुत सॉफ्ट हैं, सिल्की है, उन्होंने कभी किसी की केयर नहीं की है, कभी कोई लकड़ी नहीं काटी है ना, किसी भी तरह का उन्होंने चॉपिंग नहीं की है. तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो काम करते हैं उनके हाथ कैसे हो जाते हैं? काफ़ी रफ भी हो जाते हैं. लेकिन जिन्होंने किया ही नहीं है, कभी बीमार हो गया है तो कभी भी उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की. क्योंकि मम्मियाँ जैसे देखते होंगे कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो क्या करती है मम्मी? उनके जो माथा होता है ना, हेड होता है, उसके ऊपर स्ट्रिप्स रखती हैं, फोल्डेड कोई भी क्लोथ रखती हैं ठंडा करके, तो कोशिश करती हैं कि वो बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए. तो क्या वो चिंता भी करती हैं. तो इस तरह से वो अपने हाथों से हमेशा काम ही करती रहती है. टू पैक्ड वाटर टू बार्न. They have probably never patched blue jeans or had worn socks of Dan. They have never touched a young'un nor caressed the favored head, with hands too gently folded all night beside this his bed. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से कभी भी उन्होंने फटी हुई जीन्स को पैच नहीं किया है ना, मीन्स स्टिचिंग का काम कभी नहीं किया है उन्होंने. कभी भी कोई सॉक्स है उसको जो फटा हुआ है या सॉक्स को स्टिच करना है, कभी वॉर्न करना है ना, वो भी नहीं किया है.
कभी भी जैसे आपने देखा होगा मम्मा क्या करती रहती हैं, सॉक्स को बनाती हैं, नीटिंग वगैरह का काम करती हैं, वो भी उन्होंने कभी नहीं किया है। दे हैव नेवर टच्ड अ यंगिन, और कभी भी उन्होंने किसी छोटे बच्चे को केयर के लिए, है ना, अगर उसको फीवर हो गया, फीवर्ड हेड, अगर उसका हेड फीवर्ड है तो उसकी केयर भी नहीं की है। सिर्फ वो अपने हाथों को क्या करती है, जेंटली फोल्डेड कर कर पूरी रात बैठी रहती हैं, ऑल नाइट बिसाइड हिज बेड, और अपने बेड के साथ में। दे हैव नेवर स्क्रब्ड अ किचन फ्लोर और डन डिशेज एवरी डे। दे हैव नेवर गाइडेड विद दोज हैंड्स अ चाइल्ड हु इज लॉस्ट द वे। तो कभी भी उन्होंने किचन फ्लोर को स्क्रब नहीं किया है, साफ नहीं किया है। कभी भी जो डिशेज है, डन डिशेज एवरीडे, जो हमेशा डिश बनती हैं, एवरीडे बनाई जाती हैं चीज़ें, वो भी उन्होंने कभी नहीं बनाई हैं। कभी भी जिसको रास्ता नहीं पता है उसको रास्ता दिखाने के लिए भी गाइड नहीं किया है। दे हैव नेवर गाइडेड विद दोज हैंड्स, उन हाथों ने, क्योंकि उन हाथों ने कभी भी किसी को अच्छा रास्ता नहीं दिखाया है। अगर कोई बच्चा अपना रास्ता भूल जाता है तो उसको गाइड भी कभी नहीं किया है। दे हैव नेवर मेड अ क्रिसमस गिफ्ट shaped by a loving hand. They have never picked apples nor vegetable they have canned. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कभी भी उन्होंने कोई क्रिसमस गिफ्ट भी नहीं बनाया है। They have never made a Christmas gift. और कभी भी उनके जो इतने प्यारे प्यारे हाथ हैं, ठीक है ना, अपने वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके लविंग हैंड है, तो उन हाथों ने क्या नहीं किया है, किसी चीज़ को शेप देने की कोशिश भी नहीं की है, किसी एप्पल को पील भी नहीं किया है, किसी वेजिटेबल को भी पील नहीं किया है, और किसी चीज को भी चॉप नहीं किया है। दे हैव नेवर वॉर्न अ ब्लिस्टर और हैड कोलेसिस टू शो फॉर ऑल दे हैव डन फॉर अदर्स एंड द काइंडनेस आई नो। तो उन्होंने और चीज़ें कभी भी नहीं किया है, कोलेसिस नहीं किया है, शो करने की कोशिश नहीं की है, कभी भी उन्होंने ऐसे काम नहीं किए हैं जिससे काइंडनेस प्रूफ होती है ना, तो वो चीज़ें हमेशा आपने की हैं। सो यू सी माई डियरेस्ट ममा, yours are hands of love, and I bet the Lord will notice when he greets you from above. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मम्मा मैंने देखा है कि जो आपके हैंड्स हैं वो कैसे हैंड्स हैं, वो मेरे लिए रफ नहीं है बल्कि वो मेरे लिए प्यार भरे हाथ है ना, हैंड्स ऑफ लव है मेरे लिए जो भगवान ने बनाए हैं, और मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि वो हमेशा मुझे ग्रीट करते हैं, है ना, मेरे को हमेशा आशीर्वाद के रूप में खड़े रहते हैं मेरे साथ। तो ये एक छोटे से बच्चे की, जिसमें टॉमी जो कैस्टल ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक बच्चा है या कोई बड़ा भी है, वो अपनी मदर्स के हैंड को देखते हुए और अदर के हैंड से कंपैरिजन करते हुए कैसे एक लविंगफुल बताता है और अपनी माँ के लिए प्यार जताता है। तो एक छोटी सी पोम थी बच्चे, तो पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।